कराची के इलाके औरंगी टाउन 11:30 में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू मारे गए, पुलिस एहलकार शहीद। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मशकूक अफराद को रोका तो पुलिस पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार हसन अली अब्बासी जख्मी हुआ, जो अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गया। आईजी सिंध जावेद आला मोटो का वाक़े का नोटिस, डीआईजी वेस्ट से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी सिंध का शहीद एहलकार हसन की बहादुरी, फ़र्ज शनासी और जुर्रत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत, अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात का पहला मरहला। मीरपुर के 13 में से 10 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब, 2 नशिस्तों पर नून लीग को बरतरी। पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब, 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी को सबकत। LA7 भंबर में साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को शिकस्त का सामना। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA1 से नून लीग के अजहर सादिक कामयाब करार। LA2 से पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद और LA3 से PP के चौधरी यासिर सुल्तान ने मुखालिफ उम्मीदवारों को शिकस्त दी। LA4 से नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद और LA9 से नून लीग के उमैर नईम कामयाब करार पाए। LA13 से नून लीग के याज निसार, LA8 कोटली से पीपल्स पार्टी के मलिक जफर ने कामयाबी हासिल की। LA12 चढ़ोई से नून लीग के राजा रियासत ने मैदान मार लिया। आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात ही मसाइल के पायदार हल की ज़मानत है। कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है। महसूस हो रहा है कश्मीर में सियासी बहरान है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से थोड़े बहुत मुतनाज़ हो चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तें मुतनाज़ बन चुकी हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मसला दुरुस्त अंदाज में उजागर नहीं हुआ। मुतनाज़ हुकूमत के पास अहम मसला हल करने का मैंडेट नहीं होगा। अहम फैसले होने हैं जो कश्मीर के मुस्तक़बिल से जुड़े हैं। कौमी मसाइल के हल के लिए शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात नागुज़ीर हैं। चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा, पेट्रोल 1 रुपये सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीज़न ने 28 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA1 मीरपुर में वोटों की गिनती के दौरान मुबैना मुदाखलत की शिकायत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसल्लह अफराद की मुबैना मुदाखलत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को शिकायत दर्ज करवा दी। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि अवाम के वोट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। जमहूरियत की बुनियाद आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हैं। अवामी मैंडेट पर कोई समझौता कबूल नहीं होगा। कोटली के हल्का LA9 में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाली मुख्तार यूनुस की शहादत पर लवाहिकीन से इज़हार अफसोस किया। सवाल किया कि मीरपुर निक्याल में मेरा कारकुन शहीद हो गया, मुतालिका हुकाम कहाँ है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुझे इत्तला मिली है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया। अपनी शिकस्त से बौखलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन औचे हथकंडों पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो को मुकम्मल मालूमात नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी के कारकुन की मौत 2 तरफा फायरिंग के तबादले में हुई। लीगी उम्मीदवार इस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। कहा, निक्याल में बहुत पहले से फरीकैन में कशीदगी थी। नून लीग की रैली पर फायरिंग में भी एक लीगी कारकुन शहीद और 4 जख्मी हुए थे। मामूली वाक़यात हुए हैं। इस एक वाक़े के सिवा कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर में पोलिंग के लिए इंतज़ामात अच्छे किए गए।
लीगी क़यादत कान खोल कर सुन लें, कश्मीर का पुरअमन माहौल ख़राब होने नहीं देंगे। नून लीग अपने बदमाशों और गुंडों को लगाम दे, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने पीपी के वर्कर को शहीद करके फाशिस्ट रिवायत बरकरार रखी। ज़बरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग उम्मीदवारों का असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक है। नून लीग अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आई हुई है। नून लीग समझती है हर कोई बिकाऊ माल है, लालच देकर खरीद सकते हैं। नून लीग की ज़ाबत अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी समन से बाला तक है। निक्याल में फायरिंग से पीपल्स पार्टी के कारकुन की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हल्के में नून लीग के उम्मीदवार उमैर नईम ने खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम कर रखी है। हार के खौफ में कीमती इंसानी जानें ज़ाया करना इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। मुख्तार यूनुस के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कठेरे में लाया जाए। इंतखाबी अमल पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदार बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मीरपुर के लोगों ने इंतशार और एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। जहाँ आपकी बरसों से हुकूमत है, वहाँ आपने अवाम को क्या दिया? मीरपुर खास, हैदराबाद और कश्मीर के अवाम को भी आप बसों का तोहफा दें। खाली बर्तन बजते रहते हैं और बजे जा रहे हैं। कराची का शहरी गिजरी और कलवा चौक के अंडरपास का मुआवजा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार, कहा पाकिस्तान और चीनी क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और माशी तरक्की के लिए हिमायत जारी रखने के आज़म का इज़हार। चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान को अपना आहनी भाई समझता है, ताउन जारी रखेगा। मुलाकात में मशरिक़ वस्ती, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ताकतवर फौजी ऑपरेशन के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर सख्त हमलों की धमकी दे दी। कहा, ईरान पर हमले मुज़ाकरात को मौका देने के लिए रोके हैं। ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर मज़ीद बड़े हमलों का हुक्म दूंगा। अमेरिका पहले सिफारती हल चाहता है, सिफारतकारी को ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान के खिलाफ कार्रवाई में तोसी हो सकती है। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान के वफ़द का GHQ रावलपिंडी का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। माशी ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ के मौक़े बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर करते हुए कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम, माशी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और रवाबित से मुंसलिक है। पाकिस्तान कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए जामे साख्ती इस्लाहात पर अमल पैरा है। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी मजबूती में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। जनरल सैयद आमिर रज़ा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभाल लिया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। शहदा की अज़ीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया।
पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि किसी भी भारतीय मुहिमजोई का सामना करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मस करता है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर पर कब्ज़े से तवज्जो हटाना है। भारतीय हुकूमत इलाक़ाई और आलमी अमन सलामती के लिए ख़तरे में डालने की पॉलिसी पर गामज़न है। भारत पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के गैर मुतसलसल अज़्म को कमज़ोर ना समझे। मार्का हक के दौरान पूरी कौम और मुसल्लह फ़ौज ने इस अज़्म का मुज़ाहरा किया। भारत सियासी प्रोपेगंडे के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ को मस नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ गुमराहकुन और झूठे भारतीय बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करता है। ऐसे बयानात कानूनी हक़ाइक़ को सियासी प्रोपेगंडे और धौंस के जरिए मस करने की एक और नाकाम भारतीय कोशिश है। गुमराहकुन भारतीय बयानात ना तो ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत तब्दील कर सकते हैं और ना खित्ते के अमन में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। बाबुल मंदब में फंसे जहाज़ निकल आए। कीमतों में चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने चंद रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेहतरी की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। कहा, ओगरा को फार्मूले के तहत कीमतों का तयन करना है। टैंकर्स मालिकान के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी है। ऑयल टैंकर्स के किराए और कोटे से मुतालिक मसले पर भी कमेटी तश्कील की गई है। रोज़गार, तालीम, ट्रांसपोर्ट और पाबंदी सहूलियात आज़ाद कश्मीर के अवाम का आईनी हक हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की उमंगों के मुताबिक कश्मीरियों के हकूक़ की हिमायत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाज़िया अता मरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने बतौर वज़ीर ख़ारजा आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। खुसूसन 2022 के सैलाब और मौसमियाती तब्दीली के मसले को दुनिया के सामने उजागर किया। गवर्नर हाउस सिंध में लीडरशिप एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात, असातिज़ा और तलबा की शिरकत। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने कहा, मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुल्क तरक्की करता है। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मौका फराहम कर रहे हैं। नौजवानों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए अरबों रुपये मुख्तस किए गए हैं। नौजवान मुल्क की मसाइल के हल के लिए तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। कराची में पानी के मंसूबों का जायज़ा। कराची में पानी और निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी के लिए तेज़ रफ्तार रोड मैप पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंसूबों की बरवक्त तकमील और K4 मंसूबे पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत दी। कहा, K4 कराची के मुस्तक़बिल का स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। कराची के शहरियों को महफूज पीने के पानी की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का राशन कार्ड के जरिए रजिस्टर्ड वर्कर्स को रवा साल मज़ीद 43.2 अरब रुपये देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब में 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को मरीम नवाज राशन कार्ड के जरिए 28 अरब रुपये मिल गए। मरीम नवाज ने कहा, हर मजदूर, हर कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी समझती हूँ। राशन कार्ड प्रोजेक्ट में कारकुनों की तादाद मज़ीद बढ़ाएंगे। सिंध हुकूमत का 29 जुलाई को तातील का ऐलान। मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स के मौके पर 29 जुलाई बुध को सूबे भर में तातील होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के खुद मुख्तार बॉडीज़, बल्दियाती कौंसिल और तालीमी इदारे भी 29 जुलाई को बंद रहेंगे। परिया कुमारी एक्शन कमेटी का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। खुर्शीद शाह और नासिर हुसैन शाह से अगवा होने वाले बच्चों की बाजियाबी में नाकामी पर इस्तीफे का मुतालबा। परिया कुमारी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की सक्खर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी जद्दोजहद सिर्फ परिया कुमारी तक महदूद नहीं,
सिंध के तमाम अगवाशुदा बच्चों की बाजियाबी और मुस्तकबिल में बच्चों के अगवा की रोकथाम के लिए जारी रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.50% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक के ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क में महंगाई की मजमूई सूरत हाल, माशी अशारियों और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मुल्क की मईशत पर मुमकिन असरात का तफसीली जायज़ा लिया गया, जिसके बाद पॉलिसी रेट से मुतालिक फैसला किया गया। मुल्क में सोने की कीमतों के ऊपर लग गए। फी तोला सोना 4,000 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की नई कीमत 4,31,736 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,430 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,70,143 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत $40 बढ़कर $4,093 फी औंस तक पहुँच गई। और फैसला कुन वनडे मैच जीतने के लिए कौमी वुमेंस क्रिकेट टीम की तैयारियां। पाकिस्तान वुमेंस टीम का एमवंटूना में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। नेट सेशन से कबल फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग ड्रिल्स भी भरपूर हिस्सा लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। सीरीज़ का फैसला कुन और आखिरी मैच आज खेला जाएगा।